जैसा कि आप सभी को पता ही है, पेंशन सत्यापन शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस बार वैसे पेंशन सत्यापन नहीं होंगे जैसे हर बार होते हैं। इस बार 90% पेंशनरों के पेंशन सत्यापन में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समस्या ये आ रही है कि वहां पर जैसे ही हम सत्यापन करते हैं तो एक एरर आता है, वहां पर लिखा आता है कि राज्य एसएसपी पर इस पेंशनर का जो डेटा है और जन आधार कार्ड से जो डेटा मिला है वो मिलान नहीं कर रहा है, यानी डेटा एक जैसा नहीं है। उसमें नाम हो सकता है, आधार नंबर हो सकता है, जन आधार नंबर हो सकता है, जेंडर हो सकता है या फिर जन्म तिथि हो सकती है। तो ये डेटा मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से ये सत्यापन नहीं हो पाएगा। ये 90% पेंशनरों में समस्या आ रही है। तो अब इस समस्या का क्या समाधान है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो वैसे तो इस समस्या का अभी कोई परमानेंट समाधान नहीं निकला है, लेकिन जहां तक पता चल रहा है इस समस्या का समाधान एक ही बताया जा रहा है कि आप जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी करिए। तो मैंने ये भी ट्राई किया, किसी पेंशनर की मैंने तुरंत फैमिली केवाईसी की और उसके बाद उस परिवार की कंप्लीट केवाईसी करके और मैंने सत्यापन करने की कोशिश की, तो फिर से यही एरर आ रहा था। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये केवाईसी कंप्लीट होने के बाद ही ये सत्यापन हो पाएगा। केवाईसी कंप्लीट होने का मतलब समझते हो, हम अगर जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी कर देते हैं पूरे परिवार की, तो वो जन आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए जाता है। उसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ग्राम विकास अधिकारी पास करेगा, तहसील लेवल पर जाएगा, वहां पर पास होगा और उसके बाद वो केवाईसी कंप्लीट मानी जाएगी। तो मेरे हिसाब से उसके बाद वो सत्यापन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो सब लोगों को अब तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर पेंशनरों की पेंशन रोक ली जाएगी, पेंशन बंद हो जाएगी, क्योंकि पेंशन सत्यापन तो होगा नहीं। ये बड़ी समस्या आ रही है। अगर आपने सत्यापन किए हैं, क्योंकि आज ही शुरू हुए हैं, तो ज़्यादातर ईमेल धारकों ने किए नहीं होंगे और कुछ लोगों के पास अगर कस्टमर आए हैं तो उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की होगी। पिछली बार 1-2 पेंशनर के सामने ये समस्या आई थी, तो हमने काफ़ी कोशिश की थी कि उनका डेटा एक जैसा किया जा सके, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद उन्हें ब्लॉक लेवल पर भेजना पड़ा और वहीं से ये सारा समाधान हो पाया। इस बार सभी पेंशनरों के साथ ऐसा हो रहा है तो भैया मुश्किल है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? अगर आपके पास इसका कोई बेहतर उपाय है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसी के साथ आप सबको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी पेंशनर का पेंशन सत्यापन कर रहे हैं तो पहले जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी जरूर करें। ये ई केवाईसी आप जैसे ही करेंगे तो आधार वाला डेटा जन आधार में आ जाएगा। उसके बाद अगर मिसमैच करता है तो पेंशनर अभी समाधान करवा लेगा, क्योंकि अभी तो सबको ये दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर आपने पहले ये पेंशन सत्यापन कर दिया और उसके बाद अगर पेंशनर ने जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी करवाई और डेटा मिसमैच कर गया, तो हो सकता है पेंशन रुक जाए और उसके बाद पेंशनर को कोई समाधान भी ना मिले। तो पहले आपको जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी करनी है और उसके बाद ही सत्यापन के लिए ट्राई करना है। तो हाँ, अगर आपके पास कोई बेहतर उपाय है तो आप बता सकते हो। मुझे आप सबको यही बताते हुए दुख हो रहा है, क्योंकि ईमित धारक आस लगाए बैठे थे कि कुछ कमाई होगी, पेंशनर के सत्यापन शुरू होंगे तो, लेकिन इस बार मुझे लगता है वैसी कमाई नहीं हो पाएगी अगर इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया। तो आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है हर अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।